हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम आरपीएससी द्वारा निकली लेक्चरर्स की वैकेंसी करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आरपीएससी ग्रेड सेकंड टीचर्स की वैकेंसी भी की है और रीट 2022 का नोटिफिकेशन भी वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर जारी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लेक्चरर वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा स्कूल में प्राध्यापक या लेक्चरर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये किन किन विषयों के लिए कितने कितने पद आरक्षित किए गए हैं ये देखते हैं। बायोलॉजी के 162 पद है, कॉमर्स के 130 पद है, म्यूज़िक के 12, ड्राइंग के 70, एग्रीकल्चर 280, ज्योग्राफी 793, हिस्ट्री 807, हिंदी 1462, पॉलिटिकल साइंस 1196, इंग्लिश 342, संस्कृत 194, केमिस्ट्री 122, होम साइंस 22, फिजिक्स 82, मैथ्स 68, इकोनॉमिक्स 65, सोशियोलॉजी 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 9, पंजाबी 15, उर्दू 40, कोच रेसलिंग 1, कोच खो खो 1, कोच हॉकी 1, कोच जिम्नास्टिक्स 1, कोच फुटबॉल 3 और फिजिकल एजुकेशन 112। तो कुल मिलाकर के इनके सबके मिलाकर के कुल लगभग 6000 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। तो पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। तो चलिए जान लेते हैं सभी पदों के लिए योग्यता क्या है। पद क्रम 6 से 20 तक, 6 से 20 तक में विषय सम्मिलित है: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी और उर्दू। इन सब के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होना आवश्यक है या फिर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ में बीएड या समकक्ष कोई डिप्लोमा उत्तीर्ण होना या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आरपीएससी की परीक्षा के पूर्व जो है वो रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। बायोलॉजी के लिए बात कर लें तो बायोलॉजी के लिए यहाँ पर स्नातक स्तर पर बॉटनी और जूलॉजी विषय के साथ में उत्तीर्ण, साथ ही साथ बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित या फिर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत और साथ ही साथ बीएड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए यहाँ पर योग्यता है कि राजस्थान के स्कूलों में चलने वाले 2 विषय कॉमर्स के जो चलते हैं उसमें बीकॉम होना चाहिए और साथ ही कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड उत्तीर्ण या समकक्ष डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। म्यूज़िक के लिए बीएड कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ पर म्यूज़िक में स्नातकोत्तर उपाधि धारित या फिर सरकार के द्वारा जारी की गई म्यूज़िक में कोई समकक्ष योग्यता धारित व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार से ड्राइंग के लिए भी ड्राइंग में स्नातकोत्तर उपाधि धारित या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई आर्ट्स या ड्राइंग में कोई समकक्ष योग्यता अथवा आर्ट्स में 5 वर्ष डिप्लोमा किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से। यहाँ पर भी बीएड कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ये उत्तीर्ण या इसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत जो भी अभ्यर्थी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो है यहाँ पर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन में से कोई से भी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित की हो और साथ ही साथ बीएड या समकक्ष डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पद क्रम संख्या 21 से 25 तक, जिसमें कि समस्त कोच जो है शामिल हैं, उनके लिए योग्यता है स्नातक या समकक्ष होने के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा और फुल टाइम एनआईएस सर्टिफिकेट। एनआईएस सर्टिफिकेट से मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा फुल टाइम सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो तो इसमें यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो योग्यता है वो है स्नातक या समकक्ष होने के साथ साथ एमपीएड 2 वर्षीय या फिर फिजिकल एजुकेशन में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत
अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पदों के लिए एक और योग्यता मांगी गई है, वो है कि आपको हिंदी देवनागरी लिपि का ज्ञान हो और राजस्थान की संस्कृति से भलीभूत परिचित हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पदों के लिए जो वेतन मिलना है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलना है। 7वें वेतनमान की पे स्केल 12 के अंतर्गत 4800 पे ग्रेड की सैलरी रहेगी, परंतु परिवीक्षा अवधि के दौरान एक फिक्स सैलरी आपको प्राप्त होगी। सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि 4800 की पे ग्रेड की सैलरी मतलब बहुत ही शानदार सैलरी है। गजेटेड पोस्ट है, इसलिए सैलरी का कोई इशू होगा ही नहीं। आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। 40 वर्ष से अधिक वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर आयु सीमा की छूट का प्रावधान भी रखा गया है। तो छूट की कुछ इस प्रकार से होगी। राजस्थान राज्य के SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, एवं महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। ये छूट ऊपरी आयु सीमा में होगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है, एवं विधवा या परित्यक्ता महिला अगर हैं तो उनके लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। NCC इंस्ट्रक्टर को 3 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी गई है, और निःशक्त जनों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये स्पष्ट है कि आपके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो ही आपको ये छूट मिलेगी, अन्यथा आपका आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिया जाएगा। राजस्थान से बाहर आने वाले जो अभ्यर्थी है, मतलब दूसरे राज्यों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई छूट शुल्क में, आयु सीमा में या किसी भी प्रकार के अन्य जगह पर नहीं दी जाएगी। उन्हें अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन संबंधी तिथियों की। तो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.government.in या SOS पोर्टल के माध्यम से दिनांक 5 मई 2022 से 4 जून 2022 के मध्य किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अगर आपको करवाना हो तो आप अंतिम तिथि निकलने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर करवा सकते हैं, और उसका शुल्क 500 रुपये रहेगा। इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पर आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो है आवेदन शुल्क राजस्थान राज्य के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे और राजस्थान राज्य के सामान्य, OBC, MBC और क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए 350 रुपये का शुल्क है। राजस्थान राज्य के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के OBC, MBC, EWS हेतु 250 रुपये का शुल्क है। निःशक्त जन, SC, ST या 2.5 लाख से कम आयु वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, या TSP क्षेत्र के SC, ST या 12 जिले के शहरी या आदिम जाति के लोगों के लिए 150 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब आवेदन शुल्क भरा जाएगा उस समय भरा जा सकेगा। आवेदन के समय आपकी पूरी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, तो आवेदन करते समय आपके पास में आपकी समस्त अंक सूचियाँ होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिसेंटली खींचा गया एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, एक कागज़ पर आपके हस्ताक्षर किए हुए हो, तथा शुल्क या आयु सीमा में अगर आप छूट चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र आपके पास में हो वो प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आपको अपने साथ रखना है। और ये सारे प्रमाण पत्र आप SOS पोर्टल या फिर RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के और उन्हें अपलोड करके और आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो RPSC के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से इस पदों पर जो है आपका चयन किया जाना है। 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो 150 अंक का होगा जनरल स्टडीज़ का रहेगा और समय जो है 1.5 घंटे का रहेगा, और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो 300 अंक का होगा, 3 घंटे के लिए रहेगा। और इस प्रकार से कुल 450 अंक के 2 प्रश्न पत्र हो जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के होंगे।
क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 40% होंगे और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 35% होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 1/3 अंक जो है गलत उत्तर देने पर काटा जाएगा। पेपर फर्स्ट में शामिल जो टॉपिक होंगे वो होंगे राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल का, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के क्वेश्चंस, भारतीय राजनीति के क्वेश्चंस और राजस्थान का भूगोल, RT 2009 से संबंधित प्रश्न, एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न, राजस्थान में शिक्षा पर प्रश्न। तो इस प्रकार से जो है पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ के लिए होगा। वहीं पेपर सेकंड की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव होगा। इस पेपर के अंदर जो प्रश्न होंगे वो विषय से संबंधित 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। साथ ही साथ एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, TLM और IT और कंप्यूटर का टीचिंग में योगदान से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स कोच की अगर बात करें तो यहाँ पर 450 अंक के 2 प्रश्न पत्र तो होंगे ही होंगे। साथ ही अगर किसी भी प्रकार के पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह उपलब्ध हो तो 40 मार्क्स उसके भी होंगे। तो पहला पेपर तो ये जनरल स्टडीज़ का ही होगा कोच के लिए भी, लेकिन सेकंड पेपर जो है स्पोर्ट्स कॉन्सर्न्ड होगा, मतलब स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों के लिए जो प्रश्न उत्तर होंगे वो 3 घंटे का ही रहेगा और वही 300 नंबर का ही पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस के अंक भी दिए जाएंगे। जैसे इंटरनेशनल लेवल का अगर सर्टिफिकेट होगा तो 40 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। उसी तरह से नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट और स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्टिफिकेट, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पोजीशन होगी उसके अनुसार ये कुछ अंकों का विभाजन यहाँ पे किया गया है। तो ये अंक भी फाइनल अंकों के साथ में जोड़े जाएंगे और उसके बाद में जो है सिलेक्शन किए जाएंगे। इसी प्रकार से फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी यहाँ पर 460 अंक का पेपर रखा गया है और 40 अंक जो है ये स्पोर्ट्स के अलग से दिए गए हैं। इस प्रकार से ये होंगे। यहाँ पर पेपर फर्स्ट 200 अंक का होगा और पेपर सेकंड 260 अंक का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी क्वालिफिकेशंस इससे संबंधित दी गई है। यहाँ पर भी पार्टिसिपेशंस के लिए 40, 36, 32, 28, 24 अंक जो है यहाँ पे इसी प्रकार से दिए जाएंगे। तो ये आप जो है वैकेंसी पेज पर जा कर के और देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान PSC की जो वैकेंसी है ये पूरी होती है। लेक्चरर्स की अगर आप योग्यता रखते हैं तो ज़रूर भरें। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक्स, बाय। मिलते हैं अगली वैकेंसी में।